हमारे हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न सही थे, रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही थे, जीके में 20 में से 13 प्रश्न सही थे और मैथ में 20 में से 16 प्रश्न सही थे। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो ये सभी प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम के अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए ज़्यादातर इसमें प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से बताएंगे। और पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद पूरा पाइप एंड टंकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सीजीएल का भी पूछा गया 2024-2025 के क्वेश्चन भी देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन, फिर देखिए ग्रुप डी के 2022 के प्रश्न, फिर आरपीएफ कांस्टेबल के पूछे गए 2025 में प्रश्न। सभी प्रश्नों को हम आपको बारी बारी से ट्रिकी सोल्यूशन बताएंगे रेडियोमीटर पे। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। प्रश्न नंबर 19, इससे पहले जो प्रश्न 18 प्रश्न तक हैं वो पार्ट 1 वीडियो में कवर है जो अपलोड है, जरूर पहले ये देखिए। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। नल कोई के है, ठीक है, जो नल के है वो 8 घंटे में भर सकता है तथा यल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के तथा यल मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए जब दोनों भरने वाले नल रहे ना तो उसके लिए ट्रिक लिखिएगा। जब दोनों नल भरने वाले हों, कहा है ना कि जो के है वो 8 घंटे में भर सकता है, यल जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। तो के और यल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, यानी दोनों नल भरने वाले हैं। तो जब दोनों नल भरने वाले हैं तो यह एक अलग टाइप हो जाता है। अच्छा, जब दोनों नल भरने वाले रहेंगे ना तो उसके लिए ट्रिक लिखाइएगा XY बटा में X प्लस वाई। इसी ट्रिक पे आपको रख देना है जब दोनों नल भरने वाले हैं। तो इस ट्रिक पे हम रखेंगे। तो हमारा क्या है पहला मान, तो पहला मान है 8 और दूसरा क्या है, तो दूसरा है 20 घंटा। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और इससे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। इसके बाद हमको कैलकुलेशन कर देना है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 4 7 28, तो 20 दूना के 40, तो 40 बटा में 7 घंटा। तो 40 बटा में 7 घंटा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 40 बटा में 7 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि यल एक पुल को 30 घंटे में और यम 45 घंटे में भर सकता है तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पुल में भर दिया जाएगा तो इन्हें भरने में कितना समय लगेगा। यानी सभी दोनों भरने वाले हैं तो भरने वाले के लिए आपको ट्रिक बता दिया। तो ट्रिक हमको क्या करना है, x प्लस x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई पे रख देना है। तो x इंटू वाई करेंगे तो यानी कि x का मान दिया है 30 और y को मान लेंगे 45 और बटा में दोनों को जोड़ देंगे तो 40 3 70 यानी कि 75 हो जाएगा। 15 3 45 और 15 5 75 और 5 6 30, हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 36 18 और डाटा सभी हावर में है तो 18 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से पहले आप प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि हम पहले वहाँ पे क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड करते हैं। तो आप वहाँ से प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं और फिर जो ये आंसर की जो सोल्यूशन कर रहे हैं आंसर इसका भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल और टाइप बदलेंगे तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए LP टायर 2 2019 में यानी LP मेंस के एग्जाम में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से टाइप जो है चेंज हो गया, टाइप यहाँ से क्वेश्चन का चेंज हो गया, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। अब देखिए जब एक टैंक भरने वाला हो, ठीक है, एक टैंक जब भरने वाला हो और दूसरा खाली करने वाला हो, जब भरने वाला हो और उसके साथ साथ एक दूसरा खाली करने वाला हो तो उसके लिए ट्रिक अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का टाइप बता दिया कि यह अलग टाइप हो जाता है, इसके लिए ट्रिक लिख लीजिएगा। तो जब एक भरने वाला हो और एक नल खाली करने वाला हो तो पूछ रहा है कितने समय में, टैंक कितने समय में कितने घंटे में भर जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक लिखिएगा x इंटू वाई बटा में x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कहने का मतलब है कि x को x और y का आपस में गुणा कर देंगे और x और y का अंतर निकालेंगे। तो देखिए अब मान रखेंगे तो पहला ए दिया है 6 घंटे में भर सकता है और b 15 घंटे में, तो x इंटू वाई कर दिया तो 6 इंटू 15 कर देंगे बटा में इन दोनों का अंतर करेंगे। अगर यक्स आप x माइनस वाई करेंगे तो 6 माइनस 15 करेंगे तब तो -9 आ जाएगा, जबकि हमको माइनस नहीं लेना है, जो नीचे होगा ना वो दोनों का अंतर होगा। तो यह एक है 15 और दूसरा है 6, तो 15 और 6 का अंतर निकालेंगे तो कितना 9 6 15 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा 3 3 के 9 3 5 15, ये 3 से कटाएंगे 3 दूनी के 6 यानी कि 5 दूनी के 10 और 10 क्या हो जाएगा, तो कहा है कि कितने घंटे में भर जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है कितने घंटे में भर जाएगा, तो 10 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन घंटा में पूछा है तो घंटा में हो जाएगा 10 घंटा। तो 10 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 10 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के अन्य एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तब वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से पाइप एंड टंकी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले एक बार आप टाइम एंड वर्क का वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम 100 क्वेश्चन कराए हैं 6 पार्ट में। टाइम एंड वर्क का इससे जस्ट पहले वीडियो अपलोड किए हैं जो 6 पार्ट में वीडियो कवर है, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चन को कराएं। अगर उसे आप देख लीजिएंगे तो आप ये प्रश्न, ये टाइप जो है, ये पाइप एंड टंकी आपको 110% समझ में आएगा, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। तो एक बार टाइम एंड वर्क का वीडियो जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, तभी पूरा समझ पाएंगे। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपना जो क्लास, अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बनेगा वीडियो के प्रति।
क्योंकि अगर हमको ब्लैक बोर्ड पर अगर खड़ा खड़ा होकर बता रहे होते तो उससे आप अगर बिना हेडफोन के ही देख रहे हैं, इधर उधर से भी देख रहे हैं, तो आपको समझ में आता है। लेकिन इसमें हम कौन सा वर्ड बोल देंगे और कौन सा इसे लिखेंगे ब्लैक इसमें जो है डिस्प्ले पे कौन सा वर्ड नहीं लिखेंगे, तो आप उसके लिए जरूर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अगर आप ईयरफोन हेडफोन लगाते हैं तो उससे आप पूरा कंसंट्रेट हो पाएंगे और कॉम्बिनेशन बन पाएगा आपकी आँखों और जो है मोबाइल के बीच, तो जिससे आपका माइंड पूरा एक्टिव रहेगा, आप तरीका को सीख पाएंगे। तो जरूर इस्तेमाल करिएगा। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु नहीं खुला रहे तो रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है ना कि रिसाव को टंकी देखिए होने पर रिसाव को टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है, उसमें जो है ना ये जो है 15 एक टंकी जो है टंकी में 15 भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी टंकी है, मान लीजिए कोई टंकी ये है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेंगे कि इसे पाइप मान लेते हैं, टंकी का है ना, तो टंकी मान लीजिए या पाइप मान लीजिए। तो कह रहा है ना कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो हम मान लीजिए पी ये पाइप है जो है 15 घंटे में भर सकता है। इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो 15 घंटे में भर सकता है, तो भर दिया, ठीक है। कह रहा है लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरती है। जब तली में रिसाव है यानी कि पाइप है जो भरने वाला है और इसके साथ तली में रिसाव है यानी कि इसके साथ छिद्र है, तो छिद्र जब हो जाता है तो रिसाव के कारण कह रहा है 20 घंटे में भरता है। 20 घंटे में तो रिसाव होने के कारण यानी छिद्र होने के कारण। अब इसके बाद इसका हम निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। जब 60 एलसीएम हो जाएगा तो इफिशियंसी निकालेंगे। इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो 15 चौके 60, क्योंकि जब इफिशियंसी निकाला जाता है तो एलसीएम में बारी बारी से भाग किया जाता है दिन से। तो ये घंटे से भाग कर दिए तो 15 चौके 60 हो गया, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60। अब देखिए एक बात आप यहाँ से समझना होगा आपको, टाइप के क्वेश्चन का चेंज हुआ है। अगर पी भर रहा है तो 4 भर दे रहा है, ठीक है। और जब पी के साथ छिद्र हो जा रहा है ना तो 3 भर रहा है, यानी कि छिद्र कितना खाली कर दे रहा है, छिद्र कितना खाली कर दे रहा है, तो छिद्र 1 खाली कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पी जो है 4 भर रहा है और पी के साथ जब छिद्र हो जा रहा है, पी माइनस छिद्र, तो 3 ही भर रहा है। तो छिद्र जब निकालेंगे तो छिद्र यानी कि 1 खाली कर दे रहा है। तो छिद्र 1 खाली कर रहा है तो पूछ रहा है कि टंकी कितने समय में खाली होने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टंकी भरा हुआ है 60 और जो है छिद्र 1 खाली कर रहा है, तो 60 बटे में 1 हो जाएगा। तो 60 बटे में 1 यानी कि 60 घंटे। तो 60 घंटे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 60 घंटे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अब ट्रिक से भी बताएंगे, तो अभी आगे वाला क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद पीछे वाले प्रश्न पे हम ट्रिक आकर बताएंगे। तो आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण, रिसाव करने का मतलब है कि छेद, रिसाव होने के कारण यानी एक छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है। 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो रिसाव के वजह से यह टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ट्रिक लिख लेना है। जब भी ऐसे दिया रहा है रिसाव के कारण, छेद के कारण, जब भी ऐसे दिया रहा है तो इसमें क्या करिएगा, ट्रिक जो लगाएंगे जो हमारा वो था यक्स इंटू वाई बटा में यक्स माइनस वाई, इसी ट्रिक पर रखेंगे। ये प्रश्न सेकंडों में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि पहला मान कितना है, तो कह रहा है कि 9 घंटा, तो हम यक्स को मान लिए 9। और दूसरा कह रहा है कि कह रहा है ना कि लेकिन, देखिए कह रहा है कि लेकिन एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक कहने का मतलब है कितना, तो पहले 9 घंटा लगता था और छिद्र हो जाने के कारण 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि 10 घंटा। तो 9 इंटू 10 और बटा में इनका अंतर करेंगे तो 9 और 10 का अंतर कितना होगा, तो 9 और 10 का अंतर हो जाएगा 1, यानी कि 90 घंटा इस प्रश्न का सही आंसर है। 90 घंटा इस प्रश्न का सही आंसर, यह इसका ट्रिक हो जाएगा। और अगर बेसिक लगाना हो तो बेसिक इस मेथड से लगाइएगा, बेसिक हो जाएगा। यह बेसिक मेथड है जो बताए थे, तो इसी मेथड पर लगाएंगे तो बेसिक तरीका से भी आप लगा सकते हैं। और उसी ट्रिक को यहाँ पे भी फॉलो कर दे रहे हैं। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक है एक्स इंटू वाई बटा में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ट्रिक रख देंगे। तो पहला मान दिया है 15 और दूसरा दिया है 20, तो 15 इंटू 20 बता में इनका अंतर करेंगे 5 और 5 15 और 20 थी 60। तो देखिए 60 घंटा इसे ट्रिक पे भी रखने पे हमारा आ गया। तो ट्रिक भी आप चाहें तो ये रख सकते हैं, लेकिन देखिए ट्रिक आपको जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ट्रिक अगर आप मान लीजिए काम नहीं आएगा या भूल जाएंगे तो बेसिक से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक इसका बेसिक यही तरीका है। और इस प्रश्न को भी अगर आपको सॉल्व करना होगा तो बेसिक तरीका ये हो जाएगा, ये जो है ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका जो है वो बेसिक हो जाएगा और ये ट्रिकी हो गया। और सेम मेथड से आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट पेज देखिए, जिस दिन मन हारने लगे मेरे दोस्तों, खुद से एक सवाल पूछना, अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा। तो अगर आपने सपना देखा है तो सपना के लिए जी जान लगा दीजिए और अपने सपने को हकीकत में बदलिए। और क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो तजुर्बा होगा, हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया था। अपने आप को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए, तब उससे आप सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे। और किसी को भी भगवान ने इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है, तो अपने आप को खुद को स्पेशल समझ करिए कि जो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2018 में, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, तो देखिए ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसे आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे। देखिए इन प्रश्नों को आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट से कम समय में। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो जो भी वीडियो पर ऐड है प्रचार है उससे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा रेवेन्यू डॉलर बन सके, जिससे हमको थोड़ा सा यूट्यूब से अर्निंग भी हो सके।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से टाइप भी क्वेश्चन का चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का यहाँ से टाइप चेंज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ना कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। टंकी के पानी को कह रहा है ना कि रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। तो आपको कहा है कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे रिसाव और टंकी और छिद्र वाला, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई बटा में एक्स माइनस वाई लगा देंगे, ठीक है। एक्स इंटू वाई, तो पहला मान कितना दिया है, तो पहला दिया है 2 घंटा, तो 2 घंटे, और इंटू वाई, वाई का मान कितना है, तो 3, 2 सही 2 बटा में 3, तो 2 सही 2 बटा में 3 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 3 दूना के 6 2 8 बटा में 3, तो 8 बटा में 3 करेंगे तो एक्स इंटू वाई है, यानी कि 8 बटा में 3 कर देंगे। पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा यक्स माइनस वाई, यानी कि 2, और माइनस हो जाएगा कितना, यक्स माइनस वाई का है, तो यक्स माइनस वाई, यानी कहने का मतलब है कि यक्स माइनस वाई कहिए या वाई माइनस एक्स, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम बताएं कि एक्स माइनस वाई लिखते हैं लेकिन दिया जाता है अंतर लिया जाता है दोनों का। तो एक मान हमारा पहला मान कितना है, तो पहला मान है, देखिए पहला मान 2 है, और दूसरा मान कितना है, तो दूसरा मान है 2 3 3 दूना के 6 2 8 बटा में 3, तो इनका अगर अंतर लीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए बड़ा मान है ये 8 बटा 3, और ये जैसे कि इसमें कर रहे हैं अगर, तो 3 दूना के 6 6 माइनस 8 हो जा रहा है, तो 6 माइनस 8 तो माइनस में आ जा रहा है, जबकि हमको माइनस में नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे ना कि 8 बटा में 3 में से 2 घटा देंगे, तो जब 8 बटा 3 में से 2 घटाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8। ये इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना है, तो हम इसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। यक्स माइनस वाई, यानी कि दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो 8 बटा में 3 माइनस 2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तब देखिए जब इसे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 बटा में 3, और ये बटा में हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 यानी कि 2, और 2 बटा में 3, और 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, यानी कि 8 घंटा। तो 8 घंटा इस प्रश्न का सही आंसर होता है। 8 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। 8 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी चैनल पर आए वीडियो पे आए उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा भी कुछ हेल्प हो सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा अरिथमेटिक हम पढ़ाने के लिए सोचे हैं। तो अभी हम 15वां चैप्टर है ये, तो 15 चैप्टर हम अभी कंप्लीट कर दिए। और इसके बाद अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एसआई सीआई और ट्रेन धारा और टाइम एंड डिस्टेंस, 4 चैप्टर बच रहे हैं। इन चारों चैप्टर को चारों चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तो यह क्लास बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी। तो देखिए आप अगर क्लास को ले रहे हैं तो जरूर ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे आप क्लास को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। टाइप चेंज हुआ है यहाँ पे पाइप यक्स, और अपनी सुविधानुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद 1.25 गुना स्पीड में करके अपलोड किया जाता है। तो पाइप यक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है यदि, तो देखिए यहाँ से टाइप क्वेश्चन का चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि पाइप यक्स है, तो पाइप यक्स है वो 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और पाइप वाई है जो 21 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा तुरंत हम क्या करेंगे, तो तुरंत निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम क्या होगा, तो टोटल काम जो हो जाएगा ना वो इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम। तो 21 और 9 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 और 21 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 63 हो गया एलसीएम। इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे, जो कार्य करने की क्षमता होती है। तो एफिशियंसी के लिए जो इनका डे होता है, जैसे कि 9 घंटा है तो 9 हावर जो ये है, और ये भी 21 घंटा है, तो इसको बारी बारी से भाग करेंगे। तो 63 में 9 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 7 63, और 21 जब 63 में 21 का भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 3 63। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, ये इनका इफिशियंसी हो गया, यानी कार्य करने की क्षमता हो गई। ई का मतलब होता है इफिशियंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। यानी कि यक्स जो है वो 7 भरता है, और वाई जो है वो 3 भरता है। कह रहा है कि यदि उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और पाइप यक्स को पहले खोला जाता है, जिससे पहले कहेगा ना उसे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यही मेन होता है, तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। तो देखिए अगर बारी बारी से खोल रहा है, कह रहा है ना कि यदि एकांतर घंटों में बारी बारी से खोल रहा है 1 घंटे के लिए, यानी पहला 1 घंटा अगर खोलेगा तो यक्स पहले चालू किया है तो पहले यक्स को खोलेगा, तो यक्स 7 भरेगा। फिर दूसरे घंटे में वाई को खोलेगा, फिर वाई 3 भरेगा। फिर तीसरे घंटे में यक्स को खोलेगा, फिर यक्स 7 भरेगा। फिर चौथे घंटे में वाई को खोलेगा, फिर वाई 3 भरेगा। इसी तरह यह सीरीज जारी रहेगा। तो कह रहा है कि काम कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो 2 घंटे का समय लग जा रहा है। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 घंटे में ये कितना भर रहे हैं, तो 2 घंटे में भरने का समय निकले, तो 2 घंटे में कितना भर रहे हैं, तो पहले घंटा में यक्स 7 भर दे रहा है, दूसरे घंटे में वाई 3 भर दे रहा है, तो 2 घंटे में ये 10 भर रहे हैं। 2 घंटे में कितना टंकी भर रहे हैं, तो 2 घंटे में 10 भर रहे हैं। भरना कितना है, तो भरना है 63, तो 2 घंटे में भर रहे हैं 10। तो ये ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो हमारा 63 आ जाए, या तो 63 यानी 63 के पास रहे, यानी थोड़ा सा कम रहे, अधिक ना हो। तो कोई ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करें तो 63 आए, तो बिल्कुल नहीं है। तो 10 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 6 का हमारा कितना
कितना होता है 10 छक्का हो जाता है 60, 10 छक्का 60 होता है। जब काम में 10 6 से मल्टीप्लाई किए तो दिन में हावर जो समय दिया है उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, हो जाएगा 12 घंटा। तो 12 घंटा में काम कितना हो गया, तो 12 घंटा में हमारा 60 काम हो गया। 12 घंटा में हमारा 60 काम हो गया। पूछा क्या है, तो कहा है कि पाइप को पूरा भरना है, भरना है पूरा, तो भरा है 60 हो गया 12 घंटे में। बचा कितना है, तो बचा है टोटल भरना था 63, और 63 में 12 घंटे में 60 भर दिया, तो बचा कितना है, तो बचा है 3। अब जो 3 बचा है उसे कौन भरेगा, तो कहा है ना कि यक्स को सबसे पहले खोला गया है, तो अगर यक्स को पहले खोला गया है तो यहाँ तक भर गया। अब जो बचा है ना उसे यक्स पहले भरेगा, और यक्स भर कितना रहा है, तो यक्स की एफिशिएंसी 7 है, तो यक्स कितना समय लेगा, तो यक्स 3 काम बचा है और 3 काम बचा है, और यक्स जो है वो यक्स की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 से अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो इसकी क्षमता से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 3/7। पूछा है कि टंकी भरने में टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा, तो 12 घंटा यहाँ पे लग गया, और ये हो जाएगा 3/7। हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 सही 3/7। 12 सही 3/7 इसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91, और 91 3 सॉरी 12 7 84, और 84 और 3 हो जाएगा हमारा 87। तो देखिए 12 7 84, और 84 और 3 हो जाएगा 87, और 87/7, तो 87/7 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रश्न का सही जो आंसर दिया है ना, तो यहाँ पे टाइपिंग करना बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा था, तो टाइपिंग करना मुश्किल हो रहा है, जबकि यहाँ पे दिया है ये इसका सही आंसर होगा 12 सही 3/7। तो 12 सही 3/7 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये प्रश्न सेम टाइम एंड वर्क के ही अल्टरनेट डे वाले पे है, तो आप लोग एक बार टाइम एंड वर्क का क्लास जरूर देखिएगा, तभी आप इस प्रश्न को आराम से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए SSC CHSL में पूछा गया। देखिए SSC CHSL टायर 2 यानी मेंस के एग्जाम में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह प्रश्न SSC पुलिस और रेलवे सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है यह। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, ठीक है, तो हम मान लिए कि एक ए पाइप है, ठीक है, और एक मान लेंगे कि बी पाइप है। ये जो है ना, तो पहली पाइप है ना वो 36 मिनट में भर दे रही है, और दूसरी जो है ना वो 45 मिनट में भर दे रही है, ठीक है। कह रहा है टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 60 लीटर पानी निकाल सकता है। ये नहीं कहा है कि मिनट में नहीं दिया है, लीटर में दिया, तो इसे अभी स्किप करेंगे, इस लाइन को अभी हम इग्नोर करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी कितने घंटे में भर रही है, तो अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो A प्लस B और C क्या है, तो C एक निकासी पाइप है, क्योंकि कहा है ना कि A 36 मिनट में भर रहा है और B 45 मिनट में भर देता है। टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर प्रति निकाल रहा है, यानी कि एक निकासी पाइप है जो C है, तो उसे माइनस कर दिए। और जब कह रहा है कि एक साथ इन तीनों को जब खोल दिया जा रहा है तो 1 घंटे में टंकी भर जाती है। तो 1 घंटे में कौ मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। देखिए क्योंकि यहाँ भी डाटा जो है 36 मिनट दिया था, तो मिनट में दिया था, दूसरा भी जो दिया था डाटा वो 45 मिनट दिया था, और तीसरा जो डाटा दिया वो कहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा है। तो इससे पहले कि जो भी डाटा है 36 और 45 दोनों मिनट में है, तो जो ये हमारा 1 घंटा आया है इससे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो हमारा हो गया 60। अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल वर्क जो होता है ना, इनका एलसीएम होता है सभी का, तो 36 45 और 60 इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 180। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 180। तो देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 180, और देखिए ये भरने वाले थे, ये दोनों भरने वाले थे, और ये इसके साथ भरने वाले के साथ खाली वाला करने वाला भी था। अब इनका क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी के लिए बारी बारी से एलसीएम में भाग करेंगे, तो जब 180 में 36 का भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 5। जब 180 में 45 से भाग करेंगे तो 45 चौके 180, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और जब 60 का भाग करेंगे तो 36 के हो जाएगा 18, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यह 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यह 3 आया है, तो जब 3 आया है तो देखिए ए क्या कर रहा है ना कि ये हमारा जो है ए कितना भर रहा है, तो ए भर रहा है प्लस का 5, ठीक है। और बी कितना भर रहा है, तो बी हमारा जो भर रहा है वो प्लस का 4 भर रहा है, ठीक है। ये देखिए प्लस का 5 भर रहा है, प्लस का 4 भर रहा है। और जब ए बी के साथ जब जब पानी निकालने वाला एक नल लग जाता है यानी सी लग जाता है, तो ये भरने में मात्र 3 समय यानी 3 ही काम कर पाते हैं। ये अगर अकेला भरा है तो 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, और ये जब दोनों मिल जा रहे हैं तो ये जब इसके साथ निकासी पाइप खुल जा रहा है तो 3 ही भर रहा है, तो 3 भर रहा है। तो हम इसके क्या करेंगे, तो ये जब सी का मान निकालेंगे ना, तो टोटल ये ए और बी कितना भर रहे हैं, तो ए और बी 9 भर रहे हैं, और जब इसके साथ सी लग जा रहा है तो 3 भर रहा है, तो 9 में क्या घटाएंगे, 3 आए तो 9 में से 6 घटा देंगे। अपने मन से भी घटाइए या आप करिए, तो 9 में से 3 घटा दीजिए डायरेक्ट। तो 9 में से जब 3 घटाइएगा तो ये जो 6 आ गया, किसका एफिशिएंसी हो जाएगा, ये 6 जो है वो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। सी क्या है, तो सी निकासी पाइप है, यानी कि -6 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ए 5 भर रहा है और बी 4 भर रहा है, ठीक है। और जब ए बी के साथ एक निकासी पाइप सी लग जा रहा है तो मात्र 3 ही भर रहा है, ठीक है, मात्र 3 भर रहा है, ठीक है। तो ए और बी अगर दोनों मिल के भर रहे हैं तो 5 4 9 भर दे रहे हैं, और जब इनके साथ सी एक निकासी पाइप हो जा रहा है तो 3 भर रहा है, यानी कि 9 में से 3 घटा दिए, तो 9 में से 3 घटा दिए तो -6 आ गया। -6 जो आ गया वो सी का है, सी एक निकासी पाइप है, तो सी का मान आ गया 6, सी का मान आ गया 6। तो कहा क्या है, हमको भरना कितना है, तो भरना टोटल है
180 और आगे क्या कह रहे हैं टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 60 लीटर पानी निकाल सकता है। तो निकासी पाइप का मान कितना है, तो निकासी पाइप का मान आ गया 6। तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 6 रेशियो का मान 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, देखिए इसे ध्यान से पढ़िए। कहा है कि टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। जो निकासी पाइप है ना वो प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल रहा है। तो निकासी पाइप का रेशियो देखें तो 6 आया इफिशियंसी, और इफिशियंसी के अनुसार ही कोई व्यक्ति काम करेगा। तो निकासी पाइप जो सी है, निकासी पाइप, इसका इफिशियंसी आया सी, तो 6, और 6 का मान किसके बराबर होगा, 40 लीटर निकाला है तो 40 लीटर के, एक और 40 लीटर निकाल पा रहा है तो 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो पूछा गया क्वेश्चन, पूछा है टंकी की क्षमता अथवा धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो टंकी की, तो देखिए क्वेश्चन का है कि टंकी की क्षमता अथवा धारिता लीटर में बताइए। तो टंकी की क्षमता कितना है, तो टंकी की क्षमता टोटल है 180 लीटर की। तो टोटल 180 है तो 6 का मान है 40 लीटर, तो 180 का मान निकालेंगे कितना लीटर हो जाएगा, तो 180 का मान निकालेंगे तो ये इसका 30 गुना है। देखिए 6 का ये 180 कितना है, तो 6 का 180 जो है 6 18 30 गुना है। तो ये 4 40 का भी ये 30 गुना इधर कर देंगे, तो 30 गुना कर देंगे तो 4 3 1200, तो 1200 लीटर इसकी धारिता अथवा क्षमता है। तो 1200 लीटर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो 1200 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1200 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सोल्यूशन पर प्लीज़ वीडियो देखिए। वीडियो हम बना रहे हैं 10 बजे रात को। देखिए यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं, टाइम चल रहा है देखिए कोने में 10:03 हो रहा है। तो 10 बजे रात को ये वीडियो बनाई जा रही है और इस समय ठंडी का मौसम भी है। तो आप जरूर वीडियो अगर पसंद आए सोल्यूशन तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐड को स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लगे और अगर आप चाहते हैं हमारा हेल्प करना तो आप इस पे कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं इस स्कैनर के थ्रू, जो भी आपको मदद करना उचित लगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न और वेरी 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 वीवीआई टाइप यहाँ पे लिखा भी है। और देखिए ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 17/14/7/2023 को पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। कह रहा है ना कि एक इनलेट पाइप एक टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट, यानी एक आउटलेट मतलब निकालने वाला निकासी पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक खाली होता है। टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। यक्स का मान बताइए। तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा, ये प्रश्न आपको दिक्कत कर सकता है, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। एक कोई टंकी है, ठीक है, वो 140 घंटे में भर सकता है, तो 140 कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि जबकि एक आउटलेट, तो आउटलेट मान लिए कि निकासी पाइप को बी मान लिए, वो 63 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है, तो -63 कर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, तो हमारा काम होता है टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम कर देंगे 1260। देखिए पीछे इतने आपको ट्रिक्स बताए, सोल्यूशन इतना ज़बरदस्त बताए। देखिए आपको ये सोल्यूशन देखने में भले आपको लग रहा हो कि 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप इन प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का चैप्टर वाइज जब आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा या मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आप इन प्रश्नों को 1 मिनट के अंदर ही कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद कर लेते हैं। ये प्रश्न देखने में आपको लग रहे होंगे कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप एक बार समझ जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ट्रिक हेल्पफुल लगा हो तो आप मिनिमम 10 20 50 जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें तो जरूर आप स्कैनर के थ्रू हेल्प करें, जिससे हमको भी कुछ मदद हो पाए और मोटिवेशन मिल पाए। क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है और ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट दिया जा रहा है। कंटेंट रिलेवेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर भी आधारित है। तब आपके ऊपर है, तब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न को इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इनका निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी के लिए एलसीएम में बारी बारी से भाग करेंगे। तो इफिशियंसी के लिए बारी बारी से भाग करेंगे तो हमारा है 1260। 1260 में जब 140 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 9, और 1260 में जब 63 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 20। अब देखिए माइनस का 20 आ गया, 9 20 हो गया। वहीं कह रहा है कि यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तब टैंक खाली होता है। तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान बताइए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो हम कर देंगे ना, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए कर देंगे 9 × 8। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि 8 इनलेट पाइप का मतलब है कि जो भरने वाले हैं, तो भरने वाले की क्षमता कितना है, तो भरने वाले का क्षमता आया 9। तो भरने वाले का क्षमता 9 आया, तो 9 के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि कहा है ना कि यदि 8 इनलेट पाइप है, तो पाइप जो इनलेट है यानी भरने वाले हैं वो 8 है, और ये इफिशियंसी आई है 3, यानी एक पाइप 9 भर रहा है तो 8 पाइप कितना भरेंगे, तो 9 × 8 कर दिए, ठीक है। कह रहा है कि और वाई आउटलेट पाइप यानी निकालने वाले, तो निकालने वाले कितने हैं, तो निकालने वाले वाई हैं। और कह रहा है कि तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे कहा है कि यदि 8 इनलेट पाइप, तो इनलेट जो पाइप है जो भरने वाले हैं उनकी संख्या दे दी है 8, तो 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिए। और कहा है कि वाई आउटलेट पाइप, जो आउटलेट पाइप है जो निकालने वाले पाइप हैं वो कितने हैं, वाई, तो वाई कर देंगे। तो आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी कितना है, तो 20 है, -20। तो माइनस सिंबल बाहर लगा दिया और माइनस सिंबल के साथ 20 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई का। क्योंकि अगर कहा रहता कि हाँ 5 आउटलेट पाइप हैं, 10 आउटलेट पाइप हैं, तो 20 के साथ 10 का मल्टीप्लाई करते कैसे, क्योंकि ये 9 जो है एफिशिएंसी था भरने वाले का इनलेट का, तो 9 के साथ
8 इनलेट थे तो 9 के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, और कह रहा है कि वाई आउटलेट पाइप है तो वाई की संख्या नहीं दिया है तो 20 इंटू वाई कर देंगे, एफिशिएंसी से इनका गुणा कर दिए। तो कह रहा है कि टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, तो इनके इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इनका मान हो जाएगा, कह रहा है कि 105 घंटे में पूरी भर जाती है, तो इनका मान इनको 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि 105 घंटे में पूरी भर जाती है, और इन सभी का मान किसके बराबर हो जाए, तो इन सभी का मान हो जाएगा 1260 के बराबर। देखिए इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए हमारा जो है पहला जो है वो इनलेट पाइप है 8 और उनकी एफिशिएंसी है 9, तो 9 इंटू 8 कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये हम कर देंगे तो 9 इंटू 8 कर दिए, और जो आउटलेट है यानी निकालने वाले पाइप है तो वो कह रहा है कि वाई है तो वाई है, और 20 उनकी एफिशिएंसी है तो 20 इंटू वाई कर दिए, ठीक है। और ये जब सभी मिलकर काम कर रहे हैं ना तो वो 105 घंटे में भर दें, तो 105 से इनके सभी काम को गुणा कर दिए, और हमारा देख रहे हैं तो टोटल भरना कितना है, तो टोटल भरना है 1260, तो 1260 भरना है इसके बराबर कर दिए। अब इससे हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72, और ये हो जाएगा 20 वाई, और ये हम अगर 1260 को 105 से कटाएगा ना तो ये 12 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में भाग चला जाएगा, 1260 105 से 12 5 60 और 12 कम 12, तो 12 बार में ये कट जाएगा। तो 20 वाई इसके बराबर कितना हो तो इसका मान हो जाएगा 12 के बराबर, और 20 वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 वाई बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और 72 में से ये 12 घट जाएगा, यानी कि 20 वाई बराबर हो जाएगा 60, तो वाई बराबर कितना हो तो वाई बराबर हो जाएगा 20 यानी कि 60, तो वाई का मान कितना हो तो वाई का मान हो जाएगा 3। तो पूछा क्या है, तो पूछा है वाई का मान बताइए, यानी कि जो आउटलेट पाइप है उनकी संख्या कितनी है, यानी कितने आउटलेट पाइप हैं, तो आउटलेट पाइप यानी निकालने वाले पाइप है 3, निकालने वाले पाइपों की संख्या 3 हो जाएगी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न हम लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को इसमें वीडियो में कवर करते हैं। तो नल ए और बी एक खाली टंकी को 72 और 76 मिनट में भर सकते हैं। नल ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, नल बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। तो देखिए इस प्रश्न को, इस टाइप को वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय लगते हैं या गलत भी कर लेते हैं। तो देखिए हम आपको इसका बेसिक बता रहे हैं एक बार, इसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को हम आपको ट्रिक्स अभी सॉल्व करना बताएंगे। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए। तो देखिए इसका बेसिक क्या हो जाएगा, तो बेसिक हमारा है ना, तो कह रहा है ना कि ए, ठीक है, ए और बी एक खाली टैंक को 72 और 76 में भर सकते हैं। तो ए जो है ना 72 मिनट में भर देता है, और बी जो है ना वो 76 मिनट में भर देता है, ठीक है। तो 72 और 76 कर देते, टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम क्या होता है, तो शुरू से बता रहे हैं कि टोटल काम इन सभी का एलसीएम होता है। तो 72 और 76 का एलसीएम निकालिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 18 इंटू 9 19, क्योंकि देखिए इसका जब फैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, इसका करेगा तो 19 चौक 76, यानी 4 दोनों में कॉमन है, ये हमारा हो जाएगा ना 18 चौक 72, और ये इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 19 चौक 76, तो 19 और 4 दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम लिख दिए 4 इंटू 18 इंटू 19 एलसीएम हम ले लिए, ठीक है। अब एलसीएम ले लिए, अब हम निकालेंगे इनका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो जब 4 इंटू 18 इंटू 19 में जब 72 से भाग करिएगा तो 18 चौक 72 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, तो बचेगा मात्र 19। अब चाहे तो इससे पूरा गुणा भी कर सकते हैं, तो अगर आप इससे पूरा गुणा करके लिखिएगा ना तो 4 इंटू 18 इंटू 19 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1368। तो 1368 इसलिए नहीं किए कि एफिशिएंसी निकालने में हमको सिंपल रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 19। फिर है इसमें जब 76 का भाग करेंगे तो 19 चौक 76 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा 18। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। इस प्रश्न का ट्रिक भी आपको बताएंगे, अभी जस्ट बेसिक पहले आप सीख लीजिए, बेसिक, क्योंकि बेसिक से अगर आप प्रश्न जानते रहेंगे तो प्रश्न कितना भी एग्जामिनर घुमाएगा आप बना पाएंगे। तो बेसिक एक बार सीख लीजिए, इसके बाद ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक आप कम से कम जरूर देखें। तो एक और है ना कि नल ए और बी दोनों एक साथ खोला गया, नल बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। कह रहा है ना कि पूरी तरह से भर जाए, तो किसको बंद कर रहा है, तो कह रहा है प्रश्न में साफ साफ कहा है कि बी को बंद किया जाता है। तो जब बी को बंद किया जाता है तो ए जो है वो शुरू से अंत तक चालू रहा होगा, ए जो है शुरू से अंत तक चालू रहा होगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, कि ए की एफिशिएंसी है 19। अगर ए की एफिशिएंसी 19 है और 19 और ए जो है शुरू से अंत तक रहा होगा तो काम कितना चला है, तो काम 54 मिनट में पूरा हुआ है। तो काम 54 मिनट में पूरा हुआ है तो ए की एफिशिएंसी को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की एफिशिएंसी को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी है 19, और 19 में जब 54 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 1026। अब 1026 को टोटल में से घटा देंगे, तो 1026 को हम टोटल में से घटा देंगे तो हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 342। अब 342 ये कौन किया होगा, तो इसको बी किया होगा, क्योंकि ए तो शुरू से अंत तक, क्योंकि बी को बंद करने की बात कर रहा है। तो मान लीजिए बी को बंद करने की बात कर रहा है तो ए तो चालू रहा होगा शुरू से अंत तक, और टोटल 54 मिनट में भरा है तो 54 मिनट हम ए का काम करा दिए। तो एक एफिशिएंसी 19 है, 19 को जब 54 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1026 हो गया, यानी कि 1368 भरना था, जिसमें से 1026 ए ने भर दिया, ठीक है। अब बचा जो 342 उससे कौन भरा होगा, तो उसे बी भरा होगा।
तो यहाँ से बी का समय निकालेंगे। कहा है ना कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो बी का समय निकालेंगे। तो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो बी का समय निकालेंगे। तो टोटल बचा है जो 342, उससे ही बी भरा होगा। और बी की एफिशिएंसी है 18, तो 82 में एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो 82 में जब 18 का भाग करिएगा, जब 342 में जब 18 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 मिनट। तो 19 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होता है। 19 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए ये क्लास रात को 10:14 पर भी बनाई जा रही है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको कंटेंट पसंद है, आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको अरिथमेटिक कंप्लीट दिया जाए, इससे पहले 14 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिए, ये 15वां चैप्टर है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप ऐसे ही इसी हमारे रेशियो मेथड पे अगर आप मिक्स प्रश्नों का सोल्यूशन चाहते होंगे तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए PDF पाने के लिए। और आप मिक्स प्रश्नों का SSC GD का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो उससे आप जरूर देखिए, इससे आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं, तो ट्रिक पहले आगे वाले प्रश्न को जान लीजिए, तब इसमें आपको ट्रिक अप्लाई करके हम दिखाएंगे। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगी तो आपकी कीमत बेकार ही होगी। तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। देखिए यूट्यूब पे व्यू के लिए लोग फालतू फालतू कंटेंट का देते रहते हैं। तो हम 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो हम वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रखेंगे, लेकिन जो भी वीडियो देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे, और आलतू फालतू कंटेंट नहीं, आपको रिलेवेंट कंटेंट और सोल्यूशन भी देंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए कि आपका कंटेंट जो है रिलेवेंट कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है और पेड कोर्स की तरह है, अच्छा कंटेंट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो 10, 20, 50 जो भी आप मिनिमम आपको हेल्प करना रहे तो आप हेल्प कर सकते हैं। इसी स्कैनर पे आप स्कैन करके जो भी कंट्रीब्यूशन अपना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हमको वीडियो खुद से ही बनाना होता है। तो वीडियो क्वेश्चन को लीजिए, फिर क्वेश्चन को टाइप अरेंज करिए, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाइए, फिर क्वेश्चन को टाइप करिए, फिर उसे रिकॉर्ड करिए, फिर उसे एडिट करिए, फिर उसे पब्लिश कीजिए, फिर उसका थंबनेल बनाइए। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको खुद से देखिए ऐप से बनाना होता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर, अगर आप चाहें तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, सोल्यूशन अगर आपको परफेक्ट लगे, रिलेवेंट लगे, तब जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें जरूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूशन करके हेल्प करते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको इतना कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिससे हमको भी पता चल पाएगा कि हाँ आपको ये मेहनत पसंद आई है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम ट्रिक से बताएंगे। बेसिक आप सीख चुके होंगे, बेसिक तरीका यही है, बेसिक तरीका आप सीख लीजिए। अब इस प्रश्न में हम ट्रिक बताएंगे, सेम कंसेप्ट पे है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न जो पीछे बताएंगे उसमें भी ट्रिक बता देंगे। तो ये देखिए सेम टाइप पे है। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये एनटीपीसी CBT 1 2025 में पूछा गया, और ऐसे ही प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का CGL तक के लेवल में आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न को हम ट्रिक से बताएंगे। 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में पूरी भर जाती है। टंकी कितने घंटे भरी, तो कह रहा है कि टंकी आधे घंटे में पूरी भर जाती है। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया था। तो पाइप बी को बंद करने का समय बताया पूछा है, और इसमें भी यही बात कहा था कि ए और बी इतने इतने भर सकते हैं। नल बी को कितने समय बाद बंद कर दे कि 54 मिनट में भर जाए, और इसमें कहा है कि नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है कि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। तो सेम कंसेप्ट पे है, तो इसका आप ट्रिक लिखेंगे, क्योंकि बेसिक आपको उसमें बता दिए थे प्रश्न में। अब उस प्रश्न को भी हम ट्रिक से बताएंगे, तो पहले आप इसका ट्रिक लिखिएगा। तो ट्रिक क्या है ना, अगर पूछे कि बी को किसको कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, तो जब भी पूछे ना कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया और 2 नल रहे, तो इसमें आप ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक में आपको क्या करना होगा, तो ट्रिक में हमको क्या करना होगा कि बी लिखिएगा, बी का मान, और 1 माइनस टोटल समय लिखिएगा, टोटल भरने में कितना समय लग रहा है, तो टोटल टाइम लिखिएगा और बटा में ए का मान लिख दीजिएगा। और बस इसी पे आपको रख देना है। यह प्रश्न आपको मात्र 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मात्र 20 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक से। तो देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है बी का मान कितना है, तो कहा है ना, तो क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है कि बी, देखिए यहाँ पे कहा है कि ए जो है 36 मिनट में भर सकता है और बी 48 मिनट में। तो बी के मान को लेंगे, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है 48 मिनट, और बटा में 1 माइनस करेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भरने में कितना लग रहा है, तो कह रहा है कि यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, पूरा भरने में कितना समय लग रहा है, तो टंकी को भरने में आधे घंटे का समय लग रहा है। और ये डाटा 2 मिनट में दिया है, 36 मिनट 48 मिनट, तो यहाँ पे दिया है आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितना मिनट होता है, तो आधे घंटे में हमारा हो जाता है 30 मिनट। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 मिनट, क्योंकि सभी डाटा मिनट में है, तो आधा घंटा जो दिया है उसे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट के लिए 30 मिनट लिखेंगे। बटा में ए का मान, तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है कि 36 मिनट में भर सकता है, तो बटा में बस 36 कर देंगे। अब ये हमारा प्रश्न यहाँ से तुरंत सॉल्व हो गया। अब देखिए इसे कैलकुलेशन जब करिएगा तो इसे कटाएंगे तो 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 6 छक्का के 36। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, ये कोष्टक से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये जब है तो ये कितना है, तो देखिए ये है 1 माइनस 5 बटा में 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 6, क्योंकि 6 कम 6 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बटा में 6 हो गया। तो ये डायरेक्ट आ गया 1 बटा में 6, और 6 से कटाएंगे तो 8 6 48। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो पूछा है कि कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, यानी कि 8 मिनट। तो 8 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर है 8 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बारे बॉक्स में जरूर देखिए।
ट्रिक से लिखा दिए। अब इस प्रश्न के लिए भी हम ट्रिक से लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें जगह नहीं तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे ले रहे हैं, तो ट्रिक पे इसे भी रख देंगे। इस प्रश्न को भी ट्रिक से रखेंगे क्योंकि कहा है कि बी का, तो बी का पूछा है तो हम आपको क्या बताएं, तो जब भी बी का मान पूछे ना कि बी को कितनी देर बाद बंद करना है तो बी रख देंगे और एक माइनस टोटल टाइम लिखेंगे, टोटल भरने का जो समय है, और इसके बाद ए का मान रख देंगे, बस हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये बी का है, तो बी का मान कितना दिया है, तो देखिए कहा है ना कि ए और बी एक खाली टंकी को 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि बी का मान बाद में है तो बी है 76 मिनट में भर रहा है, तो बी के जगह पे रख देंगे 76। बी का जगह पे क्या रखेंगे, बी के जगह पे रखेंगे 76 और लिखेंगे एक माइनस टोटल समय भरने का, तो टोटल भरने का समय कितना है, तो कहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। तो पूरी तरह से कितने मिनट भर रहा है, तो पूरी तरह से भर जा रहा है 54 मिनट में, तो 54 को ऊपर कर देंगे और बटा में ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे दिया है कि ए और बी एक खाली टंकी को तो ए कितने मिनट में भर रहा है, तो ए भर रहा है 72 मिनट में, तो ए का मान यहाँ पे रख देंगे 72। अब इससे कटाएंगे तो काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो जब इसे काटिएगा तो देखिए 9 छक्का 54 और 9 8 72, फिर 2 से 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी हमारा आ गया 1 माइनस 3 बटा में 4। तो इसे डायरेक्ट घटा सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटा में 4 हो गया, 1 बटा में 4 हो जाएगा। तो जब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 76 इंटू 1 बटा में 4, और 4 से ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 चौक 76, यानी कि 19। अगर मिनट में दिया होगा तो मिनट, घंटा में दिया होगा तो घंटा, तो मिनट में दिया है तो 19 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 19 मिनट देखिए ट्रिक से आ गया और देखिए बेसिक से भी आया था 19 मिनट, तो 19 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो बेसिक तरीका ये है और ये ट्रिकी तरीका है, तो हम दोनों मेथड को जानते नहीं थे। ट्रिक से आपको सॉल्व करना बता दिया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर आप करें, क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाता है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 11/3/2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ क्योंकि इसमें ए को बंद करने की बात कर रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो देखिए कारण है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए। कितने समय बाद किसको बंद कर रहा है, तो अब बंद कर रहा है ए को। इससे पहले वाले प्रश्नों में बी को बंद करा था ताकि खाली टैंकी कुल 20 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। कितने मिनट में कुल भर जाए, तो कुल 20 मिनट में पूरी तरह से भर जाना चाहिए। तो इससे पहले जो प्रश्न था ना उसमें बी को बंद करा था और बी को बंद करा था और पूछा था कि टंकी कितने मिनट में भरेगी। और यहाँ से क्वेश्चन का हल्का सा टाइप चेंज हो रहा है, तो इसमें जो पूछ रहा है ना वो ए के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में। तो देखिए हल्का सा क्वेश्चन टाइप चेंज हुआ, तो ए के लिए आपको ट्रिक क्या लिखना होगा, तो जब ए के बारे में पूछेगा ना, तो ए के बारे में अगर पूछेगा तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे, तो ट्रिक लगाएंगे ए ब्रैकेट में 1 माइनस टोटल टाइम, सेम बस है, सेम जो है वो फार्मूला पीछे वाला ट्रिक सेम है, और बटा में बी का मान। और जब बी का पूछता था तो बी का पूछता था क्या करते थे, तो बी का पूछता था तो बी ब्रैकेट में 1 माइनस टोटल टाइम बटा में ए रखते थे। लेकिन अगर ए का पूछा है तो ए का अगर पूछा है तो हम करेंगे कि ए ब्रैकेट में 1 माइनस टोटल बटा में बी। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर ए का पूछेगा तो ए को रखेंगे शुरू में, यानी ए 1 माइनस ए ब्रैकेट में 1 माइनस टोटल बटा में बी, और अगर बी का पूछेगा तो लिखेंगे बी ब्रैकेट में 1 माइनस टोटल टाइम बटा में ए। इन दोनों का एक दूसरे से यानी अपोजिट रिलेशन। अब इसी पे बस आपको इसी ट्रिक पे आपको रख देना है। तो ए का मान कितना है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि पाइप ए और बी खाली टंकी को भर सकते हैं, तो ए कितना मिनट में भर रहा है, तो पहले क्रमशः का मतलब होता है कि जो आगे होता है उसका आगे वाला मान होता है। तो क्रमशः पहले पाइप ए है तो पाइप ए का हो जाएगा 78, तो पाइप ए का हो जाएगा 78 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस टोटल टाइम। तो टोटल इस टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि ए को कितने, ए और बी खोला गया है, कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो पूरा भरने में कितना समय लग रहा है, तो पूरा भरने में लग रहा है 20 मिनट का समय, तो टोटल टाइम लिख दिए 20 मिनट, ठीक है। और बटा में बी का मान, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारा देखिए यहाँ पे दिया है कि 24 मिनट। बी का मान कितना है, तो बी को भरने में लग रहा है 24 मिनट, तो बी का मान हमारा हो जाएगा 24 मिनट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसे अंदर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 के 20, 6 से काट दे, 6 से या 4 से काट देते हैं तो 4 5 20, और ये हो जाएगा 4 6 के 24। तो ये हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया ए ब्रैकेट का मान कितना है, तो ब्रैकेट का मान आ गया 1 माइनस 5 बटा में 6। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 6 कम 6 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बटा में 6 आया, तो 1 बटा में 6 आ गया, ठीक है। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे 78 इंटू 1 बटा में 6, ठीक है। तो 78 इंटू 1 बटा में 6 कर दिया, और 6 से ये 78 से कटाएंगे तो 13 6 78, तो 13 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 13 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए आपको ट्रिक अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं जरूर हेल्प करें, और वीडियो पर जो भी आइडिया प्रचार उसे स्किप न करें। ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। इस प्रश्न को बता देते हैं, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टैंक को इतना और इतना मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए जो है ना वो 30 मिनट में भर सकता है और बी जो है ना वो 36 मिनट में भर सकता है। केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है।
केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि जब भी दोनों का मान दे तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 30 और 36 दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 36 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 180 और इसके बाद इफिशियंसी के लिए बारी बारी से एलसीएम में भाग करेंगे। तो हमारा एलसीएम है 180 और 180 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्का 18 यानी 6 हो जाएगा। और 20 जब 36 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। ये इनका एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला गया, ए को अगर 10 मिनट के लिए खोला गया और ए की एफिशिएंसी अच्छा है तो ए को 10 मिनट के लिए खोला गया और ये दोनों भर, तो ए कितना काम कर दिया होगा, तो ए जो भर दिया होगा ना तो 10 छक्का 60, ये 10 छक्का 60 भर दिया होगा तो टोटल 180 भरना था। तो इसमें से ए का मान को घटा देंगे तो ए का मान कितना, तो ए का 10 घंटे का समय कह रहा है ना कि क्वेश्चन कह रहा है कि केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला गया और ए भर रहा है कितना, तो ए भर रहा है 1 मिनट में 6, तो 10 छक्का 60 भर दिया होगा। तो टोटल भरना था 180, तो 180 में से 60 को घटा दिए क्योंकि ए 60 भर दिया तो बचा कितना था, हमारा बचा है अभी 120 बचा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया, ठीक है। केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर 10 मिनट जब हो गया तो ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया। इनलेट पाइप बी टंकी के भाग को कितने समय में भरेगा, तो बी को खोल दिया, तो बी को भर दिया, तो बी कितने समय में भरेगा, तो बी को भरने का समय बताना है। तो बी का भरने का समय बताना है, तो जो बचा है उसी को ना बी भरेगा। तो काम हमारा बचा है 120 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी है 5। तो 120 में 5 से भाग कर देंगे, 120 में हम 5 से भाग करेंगे, तो जब 120 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, यानी कि किस में पूछा है समय, तो समय पूछा है मिनट में, तो मिनट में पूछा है तो हमारा हो जाएगा आंसर 24 मिनट। तो 24 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइप ए और बी, दो पाइप की सीट खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो पहले बी को खोला जाता है। पहले किसको खोला है, तो पहले बी को खोला है, तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे तो उससे ये पता चल पाएगा कि उन्होंने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया। और ये प्रश्न लगेगा किस पर, तो ये भी हम बता रहे हैं कि ये प्रश्न किस वाले मेथड पर लगेगा। तो सेम मेथड पर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आप प्रश्नों को नहीं सीख पाएंगे। तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा कि किस मेथड पर लगेगा। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कौन से प्रश्न के मेथड पर लगेगा। देखिए ये अल्टरनेट वाला प्रश्न, तो ये जो अल्टरनेट वाला 25 नंबर प्रश्न है सेम प्रश्न पर लगेगा, लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि यक्स को पहले खोला था और इसमें अंतिम वाले को पहले खोला था। सेम टाइप जो सेम ये प्रश्न है 25 वाला, सेम 25 वाला पे सेम टू सेम है। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है ना, इसमें पहले बी को खोला है और उसमें पहले ए को खोला था, यानी एक्स को खोला था और इसमें बी को खोला है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहीं पे आपको पिंक कर देंगे कि हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारी सी राय अपनी जोड़ दीजिए। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी चैनल पे देख रहे हैं, अगर वीडियो पाए तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। इस वीडियो के बाद आपको पाइप एंड टंकी यानी चैप्टर नंबर 15 पूरा कंप्लीट हो गया। तो 15 चैप्टर अरिथमेटिक के अभी तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर का आप प्रैक्टिस करना मिक्स प्रश्नों का, तो उसके लिए एसएससी जीडी 2025 का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो उससे आपका मिक्स प्रश्नों का सेम मेथड पे मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा कि कभी भूलेगा नहीं। या प्रैक्टिस में भी ये सभी प्रश्न आपको मेथड रहेंगे, क्योंकि सेम मेथड पे हम आपको बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। और एसएससी जीडी का 2024 का हमारा आप आंसर की सब कुछ स्कोर कार्ड सब कुछ वीडियो में अपलोड है, तो आप जरूर जाकर देखिए। आपको एक विश्वास के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तो विश्वास आपको हो जाएगा। और प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट लगे तो आप अगर मदद करना चाहें तो अगर आपको कोई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हेल्प करने के लिए, तो आप इस पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम जल्दी चैप्टर नंबर 16 लेकर आएंगे। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, तो आपको प्रश्न नंबर चैप्टर नंबर 16 भी आएगा। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ बच रहा है मात्र अभी हमारे पास सिर्फ पढ़ाना है हमको एसआई और सीआई। तो ये तो मान लीजिए कि एक ही चैप्टर में हो जाएंगे। और इसके बाद एक बच रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस और इसके बाद ट्रेन, यही मात्र अरिथमेटिक के चैप्टर बचना है। इसके बाद पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप सभी 15 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट अपलोड कर देंगे। तो प्ले लिस्ट जरूर देखिए। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ट्रिक आपको पसंद आया या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।